हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी सेकंड क्लास करेंगे डिस्काउंट की। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हमने अच्छे से डिफरेंस भी जान लिया था और इनमें एक शॉर्ट ट्रिक मुझे और बतानी है, वो मैं बताऊंगा आज की क्लास में। बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों के, जो हमने ये कल पढ़ा था उसके ऊपर में, फिर हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया होगा, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा देता हूं भाई। चलिए अब पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। तो कल की क्लास में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था इसका भाई आपको, P + Q - PQ बटे 100 एज इट इज, ये पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई डायरेक्ट ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर एक बार ये मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट इज बेटर टू अ कस्टमर। ठीक है, इनमें से कौन सा भाई कस्टमर के लिए अच्छा है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए भी थे आपको, बट मैं एक और प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, उसने 2 तरह के डिस्काउंट दे रखे हैं भी। एक तो है 20%, 15%, 10% का, और एक डिस्काउंट उसने दे रखा है 25%, 12% और 8% का। वो आपसे ये पूछना चाहता है जी, इनमें से कौन सा अच्छा है, क्या ये दोनों ही अच्छे हैं या इनमें से कौन एक अच्छा है। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में क्या सीखा था कि भाई इन दोनों को ले लो। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास में, x + y - xy, अभी लिखा भी था बोर्ड पे। ठीक है, तो 20 और 15 को ले लो भाई पहले, 20 - 15 माइनस 20 और 15 की गुना 300 भाई बटे 100। तो निकाल दो जरा भाई, कितना डिस्काउंट बनेगा। 20 और 15 35, 35 में से 3 गए 32%। अब इन दोनों को ले लेंगे भाई, अब इन दोनों को ले लेंगे। तो 32 जमा में 10, 32 जमा में 10 माइनस 32 और 10 की गुना भाई 320 बटे में कितना 100। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 32 और 10 42, 42 माइनस 3.2 भाई। तो 42 में से 3 घटाओगे 39, 39 में से फिर 0.2 घटा देना 38.8%। ठीक है, तो यहां से जो डिस्काउंट बनेगा, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा, जो समतुल्य बट्टा बनेगा, वो क्या बनेगा भाई तुम्हारा 38.8%। अब इसका चेक करते हैं। तो इस पे लगा दो, x + y 25 जमा में 12। ठीक है, जिसने कल का वीडियो नहीं देखा पहले वो देख लेना भाई। 25 जमा 12 माइनस x गुना y, x गुना y, 25 और 12 की गुना भाई 300 होती है, 25 और 12 की गुना 300 होती है। तो भाई 25 और 12 37, 37 में से 3 घटाओगे भाई 34। बात समझ में आ रही है, 37, 37 में से 3 घटाओगे 34। अब इस 34 को और 8 को ले लेंगे, 34 जमा में 8 माइनस 34 8 भी 240 और 32 272 होते हैं, 8 चुके 32 3 8 24 272 बटे 100। तो भाई कितना बना, 34 और 8 42, 42 में से घटाओ 2.72 भाई। तो घटा दो भी, 2 घटाओगे 40, 40 में से 0.7 घटाओगे 39.28%। अब आप डिसाइड कर लो आपके लिए कौन सा डिस्काउंट अच्छा है। जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कौन है, 39 वाला भाई।
ये डिस्काउंट मेरे लिए अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन भाई। मतलब ऑप्शन में बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है 1 इज बेटर, दूसरा ऑप्शन है 2 इज बेटर, ऑप्शन सी है कि दोनों सेम है, तीसरा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी बनेगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड वाला ऑप्शन बी, क्योंकि सेकंड वाला जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा है, वो 39 है, वो 38 है करीबन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया बोर्ड पे, तब तक आप पढ़िएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें भाई। ठीक है भाई, 80 रुपये की वस्तु पे 2 क्रमिक छूट देनी है, 80 रुपये की है ना, 2 डिस्काउंट देने हैं 5% के, तो कर दो भाई। 80 का 5% भाई, 80 का 5% निकाल लो भाई, ऐसे ही निकालते हो तो कितना बनेगा ये 4 रुपये। तो भाई 4 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 80 में से 4 गए भाई 76। अब कह रहा है इस पे फिर 5% का डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट काटने हैं, इस पे फिर 5% का डिस्काउंट भाई, तो 76 का 5% फिर निकाल लो भाई ऐसे, 350 और 30 380 होते हैं, ये 380/100, तो 3.8 बनेगा भाई, 3.8 माइनस कर दो, 3 गए तो 73, 72.2 बना भाई। तो कितने रुपए की पड़ेगी, देखो 80 रुपए की थी, एक डिस्काउंट 5 का, फिर अगला डिस्काउंट फिर 5 का, तो कितने की पड़ी 72 रुपये 20 पैसे की, या 72.2 की भी। तो पहला फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसी के ऊपर है वो भी। क्वेश्चन ने कहा एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है भाई, 1000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है, अनदर रेट विल बी इलिजिबल, मतलब पता नहीं हमें, ग्राहक को 810 रुपये में बेचता है तो दूसरी छूट की दर क्या है। देखो समझिए बात को, देखो बात ऐसे थी भाई, एक घड़ी की बात हो रही है ना, हाँ, एक घड़ी 1000 रुपये की थी भाई, उसके ऊपर 2 डिस्काउंट कटने थे, एक डिस्काउंट तो कट गया 10%, तो कुछ ना कुछ उसका रेट आया होगा, फिर एक डिस्काउंट और काटा गया, फिर वो फाइनली पड़ी आपको 810 रुपये की। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, बात समझ में आ गई। 1000 रुपये की घड़ी पे 2 डिस्काउंट थे, एक डिस्काउंट तो 10 का, ये वाला पता नहीं, निकालना है, पड़ी कितने की 810 की पड़ी। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है, 1000 रुपये की है 10% भाई, मेरे को सीधा पता है 1000 का 10%, सो आप भी आई थिंक पता हो गया होगा अब तो। कितना बैठेगा भाई 10%, 1000 का 10% कितना बैठेगा 100 रुपये। 1000 की चीज पे 100 का डिस्काउंट, कितने की रहेगी भाई 900 की। अब एक डिस्काउंट और कटेगा, 810 की बन जाएगी भाई, 900 रुपये की है इस टाइम पे, एक डिस्काउंट और काटना है, 810 रुपये की बनानी है भाई। एक चीज़ देख लो, मैं तो सीधे देख रहा हूँ 10 ही उत्तर आएगा। देखो 900 रुपये पे कितना डिस्काउंट काटूं कि 810 की हो जाए, 900 रुपये पे कितना डिस्काउंट काटूं 810 की हो जाए, तो कोई भी बता सकता है 90 रुपये का डिस्काउंट है, 90 रुपये का डिस्काउंट भाई, 90 रुपये का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का परसेंट निकालना कल की क्लास में सिखाया था, डिस्काउंट कैसे निकालते, डिस्काउंट का परसेंट, डिस्काउंट
निकलता किस पे है, एमपी। ये एमपी बनेगा क्योंकि इससे ये बना है, तो ये एमपी कहलाएगा। बटे में लो 100 और गुना में कितना भाई 100, काट लेना 10% ही आएगा। जरूरी नहीं है कि ये सेम होंगे, इत्तेफाक से सेम बन रहे हैं। कभी सोच लो, मन में डाल लो कि ये शोट्रिक बन गया, ये सेम होते हैं, नहीं। ये 10 आ गया, ये भी इत्तेफाक से 10 आ गया, अलग भी आ सकता था, ठीक है। तो तरीका आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बनाना हो तो यही टेक्निक इस्तेमाल करिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। उतार दो, पहले इसको उतार दो फटाफट से, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया बोर्ड पे, उसको करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। जिसका अंकित मूल्य कितना है भाई, 800 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। भाई 800 रुपये की कुर्सी थी, उस पर 2 बट्टे आपने ले लिए 10% का और 15% के 2 बट्टे कटवा लिए भाई। वह 28 रुपये यातायात पे, मतलब उसको लाने ले जाने में जो खर्चा आया 28 रुपये का, और 800 रुपये में आगे बेच भी दिया, 800 रुपये में आगे बेच भी दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या बनेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। 800 रुपये का सामान था, वो कितने रुपए का सामान था भाई, 800 रुपये की कुर्सी थी। कुर्सी कितने की थी, 800 की भी। आपने खरीदी 2 डिस्काउंटों पे भी। पहला डिस्काउंट आपने लिया 10% का, पहला डिस्काउंट आपने कितने का लिया भाई, 10 का, काट लो। 800 का 10% निकाल लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, हालांकि आपको ये चीज आनी चाहिए सीधे सीधे। 800 का 10% भाई 80 रुपये बनेंगे। 80 रुपये, 800 पे 80 का डिस्काउंट कितने की होगी, 720 की। फिर आपको एक डिस्काउंट और मिला 15% का, कितने परसेंट का भाई, 15 का। 720 का 15% निकाल लो, 720 गुना में 15 बटे में कितना भाई 100, एक जीरो से काट दी, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 सत्ता 105, 105 और 3 108 बटे 10, 108 रुपये का डिस्काउंट और कट गया भाई। 720 की थी, 108 रुपये और डिस्काउंट कट गया, तो कितने की रहेगी, 612 रुपये की आपको पड़ी थी। इसको बोलेंगे सीपी भाई, ये था एमपी भाई उसका। एक बार इतना कॉपी कर लो, 800 की थी, 10% काट दिया, 720 की 15% काट दिया, 612 रुपये की खरीदी थी आपने भाई। चलिए फिर आगे देखिए, उसने कहा मैंने उसको 800 रुपये में बेच दिया। 612 की आपको पड़ी थी, 800 की बेच दी। 612 रुपये की आपको पड़ी थी, बेचे कितने की, 800 की। प्रॉफिट निकाल लो भी, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो सीधे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट कितना लाभ है, 612 की चीज 800 में बेच दो, 612 की चीज 800 में बेच दो, कितने का भाई प्रॉफिट है, 188 रुपये का प्रॉफिट आ गया। कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया भाई, 188 का। प्रॉफिट किस पे आता है, सीपी, सीपी 612 का, और गुना में कितना 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लग रही है बड़ी ना बन जाए। 4 से काट लेते हैं, देखो 4 4 16, 4 7 28, इसको भी 4 से 4 1 कम 4, 2 और 1 4 5 20, 4 3 12 भाई। क्लियर है बात, इतनी 3 पे जा रहा है शायद, 3 पे नहीं, पूरा नहीं कटेगा। कट नहीं रहे आगे ये, तो बस कैलकुलेशन कर देना, 4700 बटे 153 भाई। ठीक है, इसको काट लेने, बार मैं ऑप्शन चेक करता हूँ शायद कोई गड़बड़ तो नहीं हो। अरे एक चीज रह गई भाई, रुकिए जरा एक बार, एक चीज रह गई इसके अंदर, रुको रुको एक बार जरा। यातायात वाली बात तो हमने जोड़ी ही नहीं अभी तक। देखो उसने क्या कहा कि भाई 612 रुपए की पड़ी 2 डिस्काउंट काट के, फिर उसने आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 28 रुपए यातायात मतलब आने जाने में जो खर्चा आया वो भी सीपी में जोड़ा जाता है भाई, ये ध्यान रखना। 28 रुपये और जोड़ दो, 640 रुपये का सीपी कहेंगे।
सीपी कितने का कहेंगे, 640 का। अब ठीक है, 640 का सीपी हो गया। अब बेची कितने की भाई उसने, 800 रुपए की। कितने की बेची है, 800 की। 640 की चीज 800 में बेच दी, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो। 640 की चीज 800 में बेच दी, कितना प्रॉफिट भाई, 160। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, और गुना में कितना भाई, 100। तो भाई ये काट लेना, 16 चौके 64, 4 से डिवाइड करोगे, 25% का प्रॉफिट आ गया। 25% आंसर रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए उतार लीजिए एक बार जल्दी से। हो गया होगा। चलिए फिर एक और देखते हैं क्वेश्चन। लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 1 लाख रुपए की राशि पर 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे भाई। 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% है, दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% तथा 4% है। तो दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है भाई, दोनों तरह के बट्टों में कितने का अंतर है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, बात समझिएगा भाई। 1 लाख रुपए की चीज है, एक दुकानदार ने आपको कहा भाई मैं 2 तरह के डिस्काउंट देता हूं, जोन सा भी लेना ले ले। एक तो 40% दे रहा हूं, एक दे रहा हूं मैं 36% जमा में 4%। भाई उसने कहा 2 तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं, या तो तू 40% डिस्काउंट ले ले सीधा, या फिर तू भाई डिस्काउंट ले ले 36 का और 4 का, मतलब पहले 36 का क्रम में फिर 4 का। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, मतलब तुम्हें कहाँ फायदा होगा, वो फायदे की बात पूछ रहा है आपसे एक तरीके से। तो 1 लाख रुपए का 40% में डिस्काउंट है ना, तो निकाल दो। 1 लाख का 40% वैसे लिखवा रखा मैंने 2/5, तो सीधे भी करोगे। 40,000 रुपए डिस्काउंट है भाई। कितना डिस्काउंट है यहाँ पे, 40,000। 1 लाख की चीज है, 40% डिस्काउंट, मतलब इतना डिस्काउंट है भाई। अब यहां वाला डिस्काउंट चेक कर लो। 1 लाख रुपए की चीज पे 2 डिस्काउंट है, पहले 36 का भाई, 36% का निकाल लो। 36% निकालोगे 36,000 रुपए बनेंगे भाई। 36,000 रुपए इसमें से काट दो डिस्काउंट, तो कितने बचेंगे भाई, 64,000 बचेंगे। अब इस 64 पे 4% का डिस्काउंट, और एक तरीके से समझाऊंगा, 64,000 पे 4% का डिस्काउंट भाई। 64,000 पे 4% का डिस्काउंट बनेगा तुम्हारा भाई, चुक 16 6 2560 रुपए का डिस्काउंट। कितने का, 2560 रुपए का डिस्काउंट भाई। अब देखो भाई, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो समझो, उसने ये पूछा है आपसे दोनों तरह के डिस्काउंट में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना, यहां 40,000 का डिस्काउंट, यहां 36,000 का तो ये, और 2500 का ये, तो कुल कितना डिस्काउंट हो गया भाई, 36,000 और जमा 2560 भाई। इसमें 36,000 जोड़ लो, 36,000 में तो कितना डिस्काउंट हो गया आपका भाई, ये 38,560 रुपए डिस्काउंट। अब दोनों में अंतर पूछा है तो घटा दो आपस में, 38,560, तो भाई 1440 बच रहा होगा आई थिंक, ठीक है। 1440 रुपए ये अंतर आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर है भाई। इसको मैं थोड़ा सा उससे बताता हूँ, शॉर्ट से कैसे बना सकते हो। उतार दो, फटाफट से उतार दो एक बार, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा डिटेल से भाई। अब बात करते हैं शॉर्ट की भी, थोड़ा शॉर्ट कैसे करें इस चीज को। देखो भाई ये तो 40 है। अब एक चीज हमने सीख ली, x + y - xy / 100, ये तो सीख लिया आप लोगों ने, सबने। अब इसका यूज कर लो यहाँ पे, 36 जमा में 4, 36 गुना में 4 भाई 144, बटे में कितना 100, बटे में 100, 36 और 4 40, 40 में से घटाओगे भाग करोगे 1.44 बनेगा। तो इसको घटा लो, 39 38 पॉइंट कितना बनना चाहिए भाई, 56%। उसने कहा दोनों में अंतर, तो इसमें और इसमें अंतर निकाल लो, अंतर आएगा 1.44%। ये डिफरेंस है दोनों में। तो
1 लाख का इतने % निकाल देना। देखो क्या था 40, तो ये तो पूरा पूरा था, ये 36 और 4 था, ये 36 और 4 था, हमने इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा करके बना 38.56। दोनों में अंतर पूछा था, अंतर है इतने %, तो 1 लाख का इतने % निकाल देना। 1 लाख का इतने %, 1.44/100, % का 100 है, पॉइंट के नाम का और 100 ले लो, तो 1234 1440 रुपये। तो ये इन शॉर्ट आप बना सकते हो। ठीक है, उतारिए एक बार। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे का शॉर्ट ट्रिक जानते हैं भाई। ठीक है, जो हम लोग कल मैं बात कर रहा था, हालांकि उससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बेहद ही कम पूछे जाते हैं, फिर भी मुझे तो बताना ही है शॉर्ट ट्रिक। देखो मान लो भाई चीजें जैसे अब 20%, 30% ऐसे ना आके पेपर में ऐसे आ जाए भाई कि 2 तरह के डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट कह दे आपसे, वही कल वाली बात करेगा सक्सेसिव डिस्काउंट पे, और फिर आपसे कह देगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे। ठीक है, बात को समझना। अगर भाई ये 20 और 30 ना आके फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन वाली इस तरीके की, अब कैसे करोगे भाई? अब कैसे बनाना है चीजों को, ऐसे समझ लो 12.5% और ले लिया मैंने, इस तरीके से मान लो ये आ जाए, तो आप इनको x+y वाले फार्मूले से नहीं बना पाओगे, इनको x+y के फॉर्मूले से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बट ये बेहद कम पूछे जाते हैं, फिर भी सीखना तो पड़ेगा ही। देखो कैसे करना है, अब इनको कैसे करना है, 16 सही 2/3%, कितना होता है मैंने लिखवा रखा 1/6। आप कहोगे 6 रुपए की चीज है, 6 रुपए का MP है, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की पड़ी भाई? 5 की। भाई लिख सकते हो यहाँ पे MP SP। भाई 6 रुपए की चीज है, 1 का डिस्काउंट, कितने की पड़ी? 5 की। 12.5 भाई ऐसे उसके साथ कर दो, 12.5। 12.5 कितना होता है? 1/8। 8 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, 8 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचोगे? 7 की। भाई कितने की बेचोगे? 7 की। 8 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, कितने की बेचोगे? 7 की। अब गुना कर लो इनके, 8 6 48, 7 5 35, तो ऐसे बोलो 48 रुपए की चीज 35 रुपए की हो गई। 48 रुपए का सामान 35 रुपए का हो गया, डिस्काउंट काट के 48 का सामान 35 का हो गया, तो भी डिस्काउंट का % निकाल लो। 48 का सामान 35 का, कितना डिस्काउंट भाई? 13 रुपए का। डिस्काउंट किस पे होता है? MP कितना है? 48, और गुना में कितना भाई? 100। तो इसको कैलकुलेट आप खुद से कर लीजिएगा, 1300/48% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना भाई अपनी। चलिए, तो तरीका है ये, दूसरे वाला तरीका है ये भाई तुम्हारा। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। उतार लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा तरीका। देखिएगा, मान लो मैं यही वैल्यू ले लूं 20 और 30 भाई, कि भाई एक डिस्काउंट 20% का, एक डिस्काउंट 30% का। हालांकि इनके लिए जो तरीका मैंने बताया वो ये वाला है, आपको यही लगाना है इनके लिए। तो वो सिचुएशन अगर थोड़ी टफ आ जाए तो यूज करना है। देखो 20 जमा 30 माइनस 20 और 30 की गुना 600/100, तो भाई 2 0 से 2 0 कट गई, 50, 50 में से 6 घटाओगे 44%। अब देखो उस तरीके से कितना आता है, 20% होता है 1/5। हम कहेंगे 5 रुपए का रेट था और 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। 5 का रेट था, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी? 4 की। 30%, 3/10। 10 की चीज है, 1 का 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी भाई? 7 की। कितने की बिकेगी? 7 की। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, आमने सामने काट सकते हो, ऐसे 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 या ऐसे, आमने सामने, आपस में मत काटना, आमने सामने वैसे से काट लो। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 5 25। 25 रुपए की चीज है, 14 रुपए में बिक रही है।
25 रुपए की चीज अगर 14 रुपए में बिकेगी, 25 की चीज 14 में बिकेगी तो कितना डिस्काउंट हुआ? 11 रुपए का। डिस्काउंट किस पे? 25 पे हुआ। गुना में कितना भाई? 100। तो 25 चौका 100, तो 44% का डिस्काउंट बनेगा। तो XY से कर लो या इससे कर लो, बट तरीका XY वाला आसान है। सिर्फ वो तब लगाइएगा x + y वाला तरीका जब 20, 30, 40, 50 ऐसी सिंपल वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, नेचुरल नंबर दे रखे हो, ठीक है, या इंटीजर वैल्यू दे रखी हो तो लगा लेना। और आइदर आपको फिर ये तरीका लगाना पड़ता है तब, सिर्फ तब ध्यान रखना, तब मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो लगाना ये तरीका, नहीं तो मत लगाना। एक बार उतार दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से उतार दो भाई फिर। हो गया होगा, चलिए फिर। एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं भाई, वो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। मतलब कहने का जो MP है वो लागत मूल्य मतलब CP को बोलते हैं, CP से 10% ज़्यादा है वो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो समझिएगा इसको, बात को क्या कह रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य MP लागत मूल्य से 10% अधिक है CP से। तो CP को मान लेते हैं, CP दे नहीं रखा, मान लेते हैं 100 है। CP कितना है भाई? 100 रुपए है। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है। क्वेश्चन ने बोला कि उसका जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा, 10% निकाल दो। 100 का 10% भाई 10 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, तो कितने का हो गया MP भाई? 110 का। MP कितने का हो गया? 110 रुपए का बन गया MP भाई। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि आपने उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। भाई मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर आ गया, आपने क्या करा? 10% डिस्काउंट काट दिया MP पे। काट दो भाई 10% का डिस्काउंट। आपने 10% डिस्काउंट काट दिया। 110 की थी, आपने रेट 110 रुपये चिपकाया था। 10% डिस्काउंट, 110 का 10%, तो 11 रुपए आपने डिस्काउंट कर दिया। 110 पे 11 रुपए डिस्काउंट हो गया। कितने की बेच दी? 99 रुपए की। कितने की बेच दी भाई? 99 रुपए में बेच दी। अब तुम बताओ मुझे फायदा हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है? 100 रुपए की खरीद के 99 में बेच दी तो लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। और 100 के ऊपर मैं सीधा लिख रहा हूं, 100 के ऊपर कोई भी नंबर उतना ही % होता है, तो 1% लॉस। तो कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि भाई जितने की खरीद ली, मान लो उस पर आपने रेट बढ़ा दिया 10%, आपका कोई जान पहचान का आ गया या घर का फैमिली मेंबर आ गया, आपने उस पर 10% ही डिस्काउंट काट दिया, तो भाई आपको लॉस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला वहां पे। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना, जितना रेट बढ़ाते हो उतना ही रेट डिस्काउंट कम मत करना। क्यों? देखो आपने जो रेट बढ़ाया था वो 100 के ऊपर बढ़ाया था, 100 का 10% 10, बट आप डिस्काउंट जो दे रहे हो ना वो 110 रुपए पे दे रहे हो, 110 पे डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का परसेंटेज भी बड़ा बनेगा। देखो 100 का 10% 10, 110 का 10% 11 रुपए बने, ज्यादा बन गए, मतलब लॉस हो जाएगा आपको भी। बात आई थिंक क्लियर है। इसको चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो, इसकी हेल्प से भी। देखो ये वाला मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, ये वो वाला है, ठीक है, ये परसेंटेज में पढ़ाया था, ये वो वाला है। देखो एक बार रेट बढ़ा रहे हो
फिर एक बार रेट कम कर रहे हो, तो जहां भी ऐसी सिचुएशन बनती हो, एक बार चीज बढ़ती हो और एक बार घटती हो, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा इसको लगा सकते हो, वहां पे इसको आप लगा सकते हो, हमेशा लगा सकते हो भाई, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, हमेशा इसको लगाया जा सकता है। तो 10% रेट बढ़ाया, घटाए का नाम का भाई माइनस, माइनस और प्लस की गुना करोगे माइनस बटे 100, देखो 10 से तो 10 कट गया, माइनस का 1 आया, माइनस का 1%, माइनस का मतलब भी लॉस। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये अलग चीज है। अभी इस चैप्टर में मैंने आपको क्या सिखाया है, ये सिखाया है, ये अलग चीज है, ये डिस्काउंट के लिए है, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, हालांकि इसी से बनता है ये भी, ठीक है, इसी से बना होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, ठीक है। इसको और इसको मिक्स मत कर लेना आपस में, जब भी एक बार कोई चीज़ बढ़ रही हो, एक बार घट रही हो, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था इन चीज़ों को, तो उसके हिसाब से भी बना सकते हो, हमेशा ये वैलिड रहेगा। हालांकि डिस्काउंट वाला भी तुम इससे बना सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस एक अलग से बता दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। देखो बनाने के तो देखो 30 और 20% इसी से कर लो, डिस्काउंट का मतलब घटना, तो ये भी घटा का, ये भी घटा का, दोनों घटा और घटा की गुना जमा भाई 600 बटे 100, 50 और प्लस के 6, 44 आ जाएगा। देखो 44 आया था, पीछे मैंने करवाया अभी 5 मिनट पहले ही, ठीक है, 44, बट माइनस का आएगा यहाँ पे, माइनस का मतलब डिस्काउंट हो रहा है। बट इसके लिए प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, प्रॉपर जो बनता है फॉर्मूला ये बनता है, ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए फिर इतना करते हैं आज, थैंक यू भाई।